हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है या सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक काइनेटिक टाइप पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी लिक्विड को रोटेशनल एनर्जी प्रदान करता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है इम्पेलर, और जब ये इम्पेलर घूमता है तब यही इम्पेलर लिक्विड को रोटेशनल एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही में एक और पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जिसका नाम होता है केसिंग, और इस केसिंग का डिज़ाइन ऐसा होता है कि पंप को दी जाने वाली रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में, और हमको हमारा लिक्विड या फ्लूइड हमको हमारी डिज़ायर्ड हाइट पर मिल जाता है। इस प्रिंसिपल को हम आगे जानेंगे पूरी डिटेल में। तो यहाँ पर दे रखा है हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्रॉस सेक्शन, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंटरनल पार्ट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रोटेटिंग शाफ्ट जो कि रोटरी मोशन करती है, और इस रोटेटिंग शाफ्ट को हम मोटर या इंजन के द्वारा चला सकते हैं। यह है हमारा इम्पेलर जो कि रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़ा होता है और ये भी रोटरी मोशन करता है। यह है हमारी केसिंग, और इसी केसिंग के कारण हमारा एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यह है हमारा आई जहाँ पर हमको पानी का सक्शन मिलता है। यह है हमारा इनफ्लो, यहीं से हमारा पानी का सक्शन होता है। यह है हमारा आउटफ्लो जहाँ से हमको पानी का डिस्चार्ज मिलता है। यहाँ पर आप एक साइड व्यू देख सकते हैं पंप का, जहाँ पर आपको इनलेट सक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर इम्पेलर दिखाया गया है, इम्पेलर वेंस दिखाई गई हैं, ड्रिवन शाफ्ट दिखाई गई है, यहाँ पर आई दिखाई गई है। ये आपका डिस्चार्ज या आउटलेट पाइप है, और ये वॉल्यूट चैम्बर है। तो ये है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि अगर किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को किसी भी इंडस्ट्री में या किसी खेत पर वर्किंग कंडीशन के लिए लगाया जाता है तो वहाँ पर क्या क्या पार्ट्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहला आता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर यानी कि एक ऐसा छन्ना या छानने वाली चीज़ जिससे कि पानी के अंदर उपस्थित कोई भी कूड़ा करकट या गंदगी पंप के अंदर ना जा पाए। इसके बाद है फुट वाल्व, फिर है हमारा संप लेवल। संप लेवल वो लेवल है जहाँ पर हमको पानी मिलता है। इसके बाद है हमारा सक्शन पाइप, फिर है सक्शन फ्लैंज, फिर है वैक्यूम गेज। ये गेज हमको ये बताता है कि हमारा जो इनलेट प्रेशर है वो कितना है। फिर है हमारा इम्पेलर, फिर आता है केसिंग, फिर है आई ऑफ इम्पेलर, फिर है हमारा डिलीवरी फ्लैंज, फिर है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज हमको ये बताता है कि हमारा जो पानी हमको आउटलेट में मिल रहा है, यानी कि जो हमारा डिस्चार्ज वाला वाटर है वो कितने प्रेशर पर मिल रहा है, उसकी रीडिंग आती है प्रेशर गेज में। इसके बाद है डिलीवरी वाल्व, ये है हमारा डिलीवरी पाइप, और ये हमारा ओवरहेड टैंक। ये टैंक वो है जहाँ पर हमको पानी को इकट्ठा करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे HS और HD लिखा हुआ है। HS मतलब सक्शन हाइट और HD मतलब डिलीवरी हाइट या डिस्चार्ज हाइट। तो ये है हमारे इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हमारा बर्नौली थ्योरम को जानना, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी पे डिपेंड है। तो बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? बर्नौली थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो कर रहा है तो उस लिक्विड में 3 तरीके की एनर्जी होती है। वो एनर्जी है हमारी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी पाइप के किसी भी दो पॉइंटों पर ये जो एनर्जी है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 1 मीटर लंबा कोई पाइप है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आप उस पाइप के कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, चाहे उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो, लेकिन उन दो पॉइंटों पर इन तीनों एनर्जी का जो एडिशन होगा या इन तीनों एनर्जी का जो योग होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्नौली इक्वेशन भी लिखी है, जहाँ पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये कहते क्या है। जैसे कि P क्या है, हमारा स्टैटिक प्रेशर है, रो है हमारी डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इन, G है हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, V है हमारी वेलोसिटी यानी कि उस लिक्विड की वेलोसिटी जो कि पाइप में फ्लो कर रहा है, H है हमारा पाइप की जो सेंटर है उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट। तो ये है हमारी बर्नौली इक्वेशन, जहाँ पर हमारी प्रेशर एनर्जी किसी एक पॉइंट पर P1 है, हमारी काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पर हाफ रो V1 स्क्वायर है और 1 पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1 है और सेकंड पॉइंट पर हमारी जो इन तीनों एनर्जी का योग है ये है। तो बर्नौली इक्वेशन कहती है कि पहले पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का योग बराबर रहेगा। यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से और भी डिटेल में जान सकते हैं कि बर्नौली थ्योरम क्या कहती है। जैसे कि यहाँ पर एक ये पाइप दे रखा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमारा पाइप का ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। यहाँ पर पाइप का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारे जो पाइप के अंदर बहने वाला लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारी कम, और यहाँ जो हमारा प्रेशर है वो है ज़्यादा। जैसे ही हमारे पाइप का क्रॉस सेक्शन कम होता है तो जो हमारी वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है और जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमारा V2 यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती है तो P2 वो कम हो जाता है, और यहाँ पर जब वेलोसिटी कम होती है तो हमारा P1 बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो, लेकिन बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग तीनों एनर्जी का योग किन्हीं भी दो बिंदुओं पर बराबर होगा। इसके साथ ही एक और इक्वेशन है जो हमको जाननी जरूरी है, जिसको जो है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में सातत्य समीकरण भी कहते हैं। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी पाइप में कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक निश्चित समय में बहने वाले लिक्विड का जो मास है वो हर बिंदु पर बराबर होगा। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ये एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट है हमारा 1 और एक पॉइंट है हमारा 2। 1 पॉइंट पर एरिया हमारा A1 और वेलोसिटी है V1, और सेकंड पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी है V2 और एरिया है हमारा A2। तो यानी कि अगर हमारा कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो कर रहा है तो पहले पॉइंट से बहने वाले लिक्विड का जो मास है वो सेकंड पॉइंट पर बहने वाले लिक्विड के मास के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा मास है वो बता रखा है पहले पॉइंट पर रो A1 V1 डेल्टा टी, और सेकंड पॉइंट पर बता रखा है रो A2 V2 और डेल्टा टी। चूँकि एक निश्चित समय में मास बराबर होगा
तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम बराबर रखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2, जहाँ पर रो है हमारी लिक्विड की डेंसिटी। चूँकि पाइप में बहने वाला जो लिक्विड है वो एक जैसा है, इसलिए दोनों तरफ रो बराबर होगा। और अगर इस रो को कैंसिल कर दें तो निकल के आएगा हमारा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एरिया बड़ा होने पर हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और एरिया छोटे होने पर हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, अगर कहीं पर फायर फाइटर जाते हैं तो जो हमारा पाइप होता है उसके आगे वो एक नोज़ल लगाते हैं। वो नोज़ल इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर पाइप का जो डायमीटर है वो बड़ा होता है और नोज़ल का जो मुंह है वो छोटा होता है, जिसके कारण नोज़ल से निकलने वाला जो पानी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है और आग आसानी से बुझा सकता है। इसका आपने कॉमन यूज़ यहाँ पर भी देखा होगा, जब कभी आप अपने गार्डन में पौधों को पानी देते हैं तो आप आगे से पाइप को दबा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो पानी है वो ज़्यादा दूर तक जाता है। वहाँ पर यही कंटिन्यूटी इक्वेशन काम करती है। अब हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि जब पानी सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जाता है तो होता क्या है। यहाँ पर देखिए आप, जब पानी हमारा पंप के अंदर जाता है तो वो जाता है सबसे पहले आई में, यानी कि यहाँ पर, और इसके बाद वो जाता है हमारा इम्पेलर में। ये इम्पेलर घूम रहा है हमारा ड्राइविंग शाफ्ट की वजह से, और जो हमारी शाफ्ट है वो जुड़ी हुई है मोटर से, यानी कि मोटर भी घूम रही है, शाफ्ट भी घूम रही है और हमारा इम्पेलर भी घूम रहा है। जब ये इम्पेलर घूमता है तब ये जो इम्पेलर है इस लिक्विड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स है जो किसी भी घूमने वाली वस्तु पर सेंटर से बाहर की ओर बल लगाता है, और इसी बल के कारण हमारा जो लिक्विड है वो इस सेंटर से जाता है बाहर की ओर, और बाहर जाता है यानी कि हमारा केसिंग की ओर। यहाँ आप देख सकेंगे कि हमारे केसिंग का डिज़ाइन कैसा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे केसिंग का डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ पर जो एरिया है वो कम है और धीरे 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 बढ़ता हुआ ये एरिया हमारे यहाँ पर बड़ा हो जाता है। तो जब हमारा लिक्विड इस इम्पेलर से निकलकर इस केसिंग में जाता है तो यहाँ पर एरिया कम होने के कारण जो हमारी वेलोसिटी एनर्जी है वो तो बढ़ जाती है। वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बात एक ही है, तो क्या होता है वो बढ़ जाती है। और जब यही वेलोसिटी एनर्जी वाला लिक्विड हमारा इस केसिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो जो हमारा एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्या है हमारी वेलोसिटी कम होती जाती है, लेकिन जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। और यहीं पर काम करती है हमारी बर्नौली थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज तीनों एनर्जी का जो योग है वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर जब वेलोसिटी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और पंप का मेन काम क्या है हमारा प्रेशर एनर्जी को बढ़ाना। तो यहाँ पर हमको डिस्चार्ज पर हमको इतनी प्रेशर एनर्जी मिल जाती है कि जी जो हमारा पानी है वो हमको हमारी डिज़ायर्ड हाइट पर हमको मिल जाता है। यहाँ पर आप दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पानी सक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका इम्पेलर मूवमेंट कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पर हमारा केसिंग का एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, और जैसे यहाँ पर केसिंग का एरिया बढ़ता है वेलोसिटी कम होने के साथ प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है और हमको डिस्चार्ज में पानी मिल जाता है। यह आप देख सकते हैं, अगर आपके घरों में भी पानी का पंप लगा होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है, वहाँ पर भी आपका जो पानी है यहाँ ग्राउंड से सक्शन होता है
और आपके इस पंप में आता है और इसी वर्किंग प्रिंसिपल के कारण आपको घरों में जो पानी है आपके छत की जो टंकी रखी है वहाँ तक मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का भी बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।